हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम अरबाज। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2। बहुत इजी क्वेश्चन है, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझेंगे, उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है राइट 4 सॉल्यूशंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। आपको 4 सॉल्यूशन, यहां देखिएगा, समझिएगा सर, 4 सॉल्यूशन, ये 4 सॉल्यूशन आपको राइट करना है। किनका? यहां पे 3 इक्वेशन दे रखे हैं, इन तीनों इक्वेशन में सभी का मीन्स इस इक्वेशन का 4 सॉल्यूशन राइट करना है, इस इक्वेशन का 4 सॉल्यूशन राइट करना है और इस इक्वेशन का 4 सॉल्यूशन राइट करना है। ये 4 सॉल्यूशन राइट करते कैसे हैं वो मैं बताऊंगा। और सॉल्यूशन क्या होता है, यहां पे एक टर्म है सर, सॉल्यूशन, इसको आपको समझना है। ये सॉल्यूशन क्या होता है, इसके ऊपर बेसिकली मैंने एक 4.2 का वीडियो बताया है, वो इसी के ऊपर है, सॉल्यूशन के ऊपर है कि सॉल्यूशन क्या होता है, वो मैंने 4.2 के इंट्रोडक्शन वीडियो में बता रखा है। पर यहाँ पे भी मैं बताऊंगा कि ये सॉल्यूशन क्या होता है। तो चलिए सबसे पहले इन सारे इक्वेशन का मीन्स सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन जो दे रखा है उसका 4 सॉल्यूशन फाइंड करेंगे और उसी में मैं बताऊंगा कि ये सॉल्यूशन क्या होता है। तो हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 2x + y = 7। तो सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, जैसे यहां पे लिखा हुआ है 2x + y = 7, तो यहाँ पे y को एज इट इज राइट करेंगे। अब देखिए सर, यहाँ पे ये 2x प्लस में है, इक्वल टू के वो सट जाएगा तो प्लस से माइनस हो जाएगा, तो 7 - 2x। ये मैंने क्यों किया, ये इस चीज को मैं बतलाता हूँ। देखिए आपको यहाँ पे सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए आपको x या y किसी एक का वैल्यू को लेट करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि x का वैल्यू को लेट करूंगा, अपने मन से कुछ भी लेट कर सकते हो, ठीक है। तो x का वैल्यू लेट करूंगा अगर 0 तो y का वैल्यू आएगा, है ना, और x का वैल्यू 1 लेट करूंगा तो y का वैल्यू आएगा, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे इस प्रकार से किया है। आई होप ये समझ में आया होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे x का वैल्यू लेट करते जाएंगे तो y का वैल्यू निकलेगा और इसी तरह करके 4 सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। तो चलिए करते हैं। तो मैं सबसे पहले x = 0 लेट करता हूं, x = 0, तो जहां पे x है वहां पे 0 राइट करेंगे। तो देखिए y = 7 - 2, x के प्लेस पे क्या होगा सर 0, और y = 7 - 2 को 0 से मल्टीपल करेंगे तो 0, और y का वैल्यू यहां से क्या आया है 7, ठीक है सर। y का वैल्यू 7 आया है और x का वैल्यू यहाँ पे 0 है, तो इस वैल्यू को x का वैल्यू यहाँ पे 0 होगा और y का वैल्यू यहाँ पे 7 होगा, क्योंकि हम लोग इस वैल्यू को मीन्स x का वैल्यू को इस ऑर्डर पेयर में, इसे कहते हैं ऑर्डर पेयर, इस ऑर्डर पेयर में सबसे पहले x का वैल्यू को राइट करते हैं, उसके बाद y का वैल्यू। तो x है 0 और y है 7, तो यहां से मेरा एक सॉल्यूशन फाइंड हुआ। उसी प्रकार सेकंड सॉल्यूशन को फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, x = 1 हम लोग लेट करेंगे। तो यहां पे देखिए ये आपका इक्वेशन है, तो y = 7 - 2, x के प्लेस पे क्या पुट करेंगे 1, तो y = 7 - 2 को 1 से मल्टीपल करेंगे 2, तो y = 7 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 5 आएगा। तो यहाँ पे देखो सर आप कि x = 1 आया, y = 5, तो सेकंड सॉल्यूशन मिल गया। तो इसको ऑर्डर पेयर, ये इसे कहते हैं ऑर्डर पेयर। तो सबसे पहले x का वैल्यू को राइट करते हैं, उसके बाद y हमारा है 5, तो सेकंड ऑर्डर पेयर मिल चुका है, फर्स्ट और सेकंड मिल चुका है। उसी प्रकार थर्ड को हम लोग ऑर्डर पेयर फाइंड करने के लिए x का वैल्यू को लेट करेंगे। तो अब यहाँ पे x का वैल्यू लेट करता हूं -1। आप x का वैल्यू कुछ भी लेट कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो यहाँ पे इस x का वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करेंगे, तो y = 7 - 2 × x के प्लेस पे हो जाएगा -1, y = 7। देखिए सर माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे मैंने प्लस राइट करा है, देखिए, और 2 को 1 से मल्टीपल करेंगे तो 2 ही आएगा, 2 1 = 2, तो y = 7 और 2 9। यहाँ पे थर्ड ऑर्डर पेयर हमारा मिल चुका है। देखिए ऑर्डर पेयर ये होता है, इस ऑर्डर पेयर में सबसे पहले x का वैल्यू को राइट करते हैं, उसके बाद y का वैल्यू को। अब इसी प्रकार क्या करेंगे, x का वैल्यू को हम लोग -2 पुट करेंगे, मीन्स यहाँ पे इस इक्वेशन में x का वैल्यू को -2 पुट करेंगे। आप 2 भी पुट कर सकते हो, 3 भी पुट सकते हो,
है ना, आप कुछ भी पुट कर सकते हो तो y का वैल्यू आएगा ही आएगा। तो इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो y इज इक्वल टू 7 माइनस 2 इंटू एक्स के प्लेस पे हो जाएगा -2। ठीक है, तो y इज इक्वल टू 7 माइनस माइनस प्लस और 2 2 जार 4, तो y इज इक्वल टू 7 4 हो जाएगा आपका 11। तो यहां से हमारा फोर्थ ऑर्डर पेयर मिला है। सबसे पहले ऑर्डर पेयर में हम लोग x को राइट करते तो -2 और y हमारा है 11। तो ये हमारा फोर्थ ऑर्डर पेयर मिला है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। तो इसी चीज को मैंने राइट करा है। सो 4 सॉल्यूशन ऑफ द अबव इक्वेशन, जो ये इक्वेशन है इसके 4 सॉल्यूशन हमने यहाँ पे राइट कर दिए हैं। 0,7 1,5 -1,9 -2,11 यहाँ पे आपका फाइनल आंसर होता है। आई होप ये समझ में आया होगा। कभी कभी बच्चे ये पूछते हैं कि सर यहाँ पे आपने क्या करा कि x का वैल्यू लेट करा तो y का वैल्यू आया, इसी प्रकार क्या y का वैल्यू लेट कर सकते हैं तो x का वैल्यू आएगा? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। उस तरह भी आप अगर कीजिएगा तो y का वैल्यू लेट कीजिएगा तो x का वैल्यू आएगा, है ना। तो आप वैसे भी कर सकते हो, सही है। अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं, मैंने बोला था कि आपको सॉल्यूशन बताऊंगा। ये तो हमारा सॉल्यूशन फाइंड हो गया है, पर एक्चुअली में सॉल्यूशन कहते किसको हैं इस चीज को समझिएगा। जैसे कि हमारा यहाँ पे 4 सॉल्यूशन मिल चुका है ना इस इक्वेशन के लिए, तो इन 4 सॉल्यूशन को इस इक्वेशन में मीन्स ये 0,7 इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन क्यों है? क्योंकि इस x और y का वैल्यू जब इस इक्वेशन में पुट करोगे तो ये लेफ्ट हैंड साइड ये राइट हैंड साइड के इक्वल आएगा। जैसे देखो 2 इस सॉल्यूशन को मैं इस सॉल्यूशन को मैं पुट करता हूं तो इस x के प्लेस पे क्या पुट करता हूं? 0। देखिए यहाँ पे x है 0, प्लस तो प्लस एज इट इज लिखता हूं। y के प्लेस पे मैं क्या राइट करूंगा? 7। ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है? 7। अब देखो 2 को 0 से मल्टीपल करेंगे, 0 प्लस 7 इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है? 7। अब देखो 7 इज इक्वल टू 7 आया तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आया। मीन्स ये इक्वेशन ये सॉल्यूशन को इस इक्वेशन के प्लेस पे जहां x है वहां पे ये वैल्यू को पुट किया और जहां y है वहां इस वैल्यू को पुट किया तो LHS इज इक्वल टू RHS आया। तो ये जो है इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है 0,7। उसी प्रकार ये 4 जो है ये सभी का सभी इस इक्वेशन के सॉल्यूशन है। जब इन सारे वैल्यू को भी आप पुट करोगे तो LHS बराबर RHS आएगा, इसलिए ये सारा का सारा इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो आपको सॉल्यूशन भी समझ में आया होगा। अब चलिए फटाफट हम लोग सेकेंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हमारा सेकेंड क्वेश्चन है πx प्लस वाई इज इक्वल टू 9। इसके भी 4 सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। तो चलिए करते हैं। तो 4 सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे सर, यहाँ पे जो y है इसको यहीं पे रखेंगे और πx यहाँ पे प्लस में है तो वो साइड जाएगा, इक्वल टू वो साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो इज इक्वल टू 9 माइनस πx। ठीक है, ये प्लस में था, इधर आया तो माइनस में हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, x का वैल्यू को लेट करेंगे तो y का वैल्यू आएगा। तो इसी प्रकार 4 सॉल्यूशन को हम लोग राइट करेंगे। तो चलिए यहाँ पे x इज इक्वल टू मैं x इज इक्वल टू 0 लेट करता हूँ और इस इक्वेशन में पुट करता हूँ तो y इज इक्वल टू 9 माइनस पाई। x के प्लेस पे क्या होगा सर? 0। ठीक है, तो y इज इक्वल टू 9 माइनस पाई को 0 से मल्टीपल करेंगे 0 तो y इज इक्वल टू क्या आया? 9 आया। ठीक है सर, 9 है ना। अब देखो यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या आया? 0 और y इज इक्वल टू यहाँ पे है 9। तो इसके देखिए यहाँ पे एक सॉल्यूशन मिल गया है 0,9। ये आपका ऑर्डर पेयर होता है। ठीक है, इसे कहते हैं ऑर्डर पेयर। इस ऑर्डर पेयर में सबसे पहले x का वैल्यू होता है, उसके बाद y का वैल्यू होता है। तो x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 9 है। उसी प्रकार अब हम लोग क्या करेंगे, x का वैल्यू को इस बार 1 पुट करेंगे, है ना, खुद से लेट करके पुट करना है। तो इस इक्वेशन में पुट करते हैं तो y इज इक्वल टू 9 माइनस पाई, x के प्लेस पे हो जाएगा 1 तो y इज इक्वल टू 9 माइनस पाई को 1 से मल्टीपल करेंगे तो पाई होगा। तो देखिए यहाँ पे x का वैल्यू 1 है और y का वैल्यू क्या मिला हमें? 9 माइनस पाई। तो इसको ऑर्डर पेयर में सबसे पहले x का वैल्यू 1 होगा और y का वैल्यू है 9 माइनस पाई। इस पूरे को लिखेंगे तो ये x का वैल्यू है, ये y का वैल्यू है। उसी प्रकार अब हम लोग x इज इक्वल टू -1 लेट करेंगे और इस x का वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो y इज इक्वल टू 9 माइनस पाई, x के प्लेस पे -1 होगा।
ठीक है। अब देखो ये -1 है तो y इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, तो 9 प्लस पाई को 1 से मल्टीपल करोगे तो पाई, तो y का वैल्यू यहाँ मिल चुका 9 प्लस पाई। तो यहाँ पे हमारा थर्ड ऑर्डर पेयर जो होगा सबसे पहले x का होता है तो -1, फिर यहाँ पे y का हो जाएगा 9 प्लस पाई, क्योंकि इस ऑर्डर पेयर में सबसे पहला वैल्यू x का होता है, उसके बाद y का होता है। उसके बाद मैं x का वैल्यू को 2 लेट करता हूँ, ठीक है। आप कुछ भी लेट कर सकते हो, मैंने 2 लेट किया है। तो इस x का वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करूँगा तो y इज इक्वल टू 9 माइनस, देखो पाई, x के प्लेस पे क्या होगा 2, तो y इज इक्वल टू 9 माइनस पाई को 2 से मल्टीपल करेंगे तो 2 पाई, तो y का वैल्यू यहाँ पे आया मेरा 9 माइनस 2 पाई। तो इस ऑर्डर पेयर में x का वैल्यू को सबसे पहले राइट करते हैं तो y हो जाएगा 9 माइनस 2 इंटू पाई। अब देखिए यहाँ पे मेरा 4 सॉल्यूशन मिल चुका है, और इस 4 सॉल्यूशन के वैल्यू को इस इक्वेशन में अगर आप पुट कीजिएगा तो LHS इज इक्वल टू क्या आएगा, RHS आएगा। तो इसको आप इस प्रकार से राइट कर लीजिएगा। सो 4 सॉल्यूशन ऑफ द अबव इक्वेशन हो जाएगा 0,9 1,9 माइनस पाई -1,9 प्लस पाई 2,9 माइनस 2 पाई। यहीं पे आपका फाइनल आंसर होता है। अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन मीन्स थर्ड पार्ट को सॉल्व करेंगे और 4 सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। तो लास्ट पार्ट है थर्ड, x इज इक्वल टू 4y, इसके 4 सॉल्यूशन फाइंड करने हैं। अब इस इक्वेशन के 4 सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए देखिए यहाँ पे y का वैल्यू को लेट करेंगे तो x का वैल्यू मिलेगा, तो हम लोग लिखेंगे लेट y इज इक्वल टू 0, 0 लेट करते हैं तो x का वैल्यू क्या मिलेगा, चलिए इस y का वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो x इज इक्वल टू 4 इंटू वाई के प्लेस पे 0, तो x इज इक्वल टू क्या मिला, 4 को 0 से मल्टीपल करेंगे तो 0, मीन्स x y का वैल्यू को 0 पुट किए तो x का वैल्यू भी 0 मिला। तो इट मीन्स देखिए यहाँ पे सबसे पहले इस ऑर्डर पेयर में x का वैल्यू लिखते हैं, उसके बाद y का, x भी हमारा 0 और y भी 0 है। अब फिर क्या करेंगे, y का वैल्यू हम लोग 1 लेट करेंगे और इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो x इज इक्वल टू 4, y के प्लेस पे हो जाएगा 1, तो x इज इक्वल टू 4 1 जार 4। तो यहाँ पे देखिए y का वैल्यू 1 हमने लेट करा तो x का वैल्यू 4 आया, तो ऑर्डर पेयर में होगा 4,1, क्योंकि सबसे पहले वैल्यू x का होता है उसके बाद y का होता है। अब उसी प्रकार y का वैल्यू मैं लेट करता हूँ, चलिए 2 लेट करता हूँ, तो देखिए यहाँ पे y का वैल्यू इसमें पुट कीजिएगा तो x इज इक्वल टू 4 इंटू वाई के प्लेस पे क्या हो जाएगा 2, तो x इज इक्वल टू 4 2 जार 8। तो जब मैंने y का वैल्यू 2 पुट करा तो x का वैल्यू कितना मिला, 8 मिला। तो यहाँ पे जो ऑर्डर पेयर बनेगा वो सबसे पहले x का 8 और y का 2। उसी प्रकार अब y का वैल्यू यहाँ पे देखो पुट करो -2, ठीक है, -2 अपने मन से कुछ भी कर सकते हो, नो डाउट। तो यहाँ पे इस इक्वेशन में पुट करेंगे y का वैल्यू तो x इज इक्वल टू 4 इंटू वाई के प्लेस पे हो जाएगा -2। अब यहाँ पे x इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस और 4 2 जार 8, तो y का वैल्यू -2 और x का वैल्यू -8। तो ऑर्डर पे में सबसे पहला वैल्यू x का, उसके बाद y का -2। अब यहाँ पे देखो 4 हमारा सॉल्यूशन मिल चुका है और यहीं पे हमारा फाइनल आंसर होता है। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर अभी भी कहीं डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करें, हमारा कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है, आप वहाँ पे कमेंट करें, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। तो मेरे वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू।